हेलो दोस्तों, वेलकम टू केकेसी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश संश्लेषण टॉपिक के 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि उन्हें बोलते हैं हम लोग स्वापोषी। दोस्तों, स्वापोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते। उन्हें दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? स्वापोषी जीव कहते हैं। इसमें दोस्तों हमारे सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो एक बार दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। पहले नंबर पे है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद दूसरे पे है जल, और तीसरे पे है सूर्य का प्रकाश, और चौथे पे है क्लोरोफिल। यानी कि इन 4 चीज़ों की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसी दोस्तों भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कोशिका के किस अंगक में होती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में होती है। दोस्तों, हिंदी में इसको बोलते हैं हरित लवक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि क्लोरोफिल के कारण। दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उन्हें दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं, तो उन्हें दोस्तों हम लोग बोलते हैं रंध्र। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, रंध्रों को खोलने और बंद करने का कार्य कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि द्वार कोशिकाएं करती हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर समझ लीजिए। तो रंध्रों यानी कि स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो द्वार कोशिकाएं करती हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि CO2 को ग्रहण करते हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो CO2 गैस वो ग्रहण करते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन गैस वो क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं या छोड़ देते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक किस ऊतक द्वारा पहुंचता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि जाइलम द्वारा। दोस्तों, जाइलम में ही ट्रिक बना लीजिए, जाइलम में ही जल छुपा हुआ है। देखिए जा और ला, तो जाइलम का काम क्या होगा? जड़ों से पानी ले जा करके पूरे पेड़ में पहुँचाना। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पत्तियों में बना भोजन पौधे के अन्य भागों तक किस ऊतक द्वारा पहुंचता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि फ्लोएम द्वारा। दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में। ओके दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं।
इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज। तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज दोस्तों क्या है? पेड़ पौधों का भोजन है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, पौधे अतिरिक्त भोजन को किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि स्टार्च के रूप में वो क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। दोस्तों इस स्टार्च को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो मंड बोलते हैं। संग्रहित करने का मतलब क्या होता है? स्टोर करना। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि आयोडीन विलयन का। तो दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर से पढ़ूंगा। स्टार्च यानी मंड की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, आयोडीन विलयन डालने पर स्टार्च का रंग कैसा हो जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, यानी कि नीला काला हो जाता है। दोस्तों एक बार फिर से पढ़ेंगे, आयोडीन विलयन डालने पर स्टार्च का रंग कैसा हो जाता है? तो नीला काला हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन गैस का निर्माण किससे होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि जल से होता है। दोस्तों जब जल के अणु टूटते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन गैस बनती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पेड़ पौधों में रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि गैसों का आदान प्रदान करना। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधों में रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो गैसों का आदान प्रदान करना। आपको पता है कि CO2 हमारे पेड़ ले लेते हैं और ऑक्सीजन को वो छोड़ देते हैं, तो इसी माध्यम से यानी कि रंध्रों के माध्यम से ही होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, चितकबरी पत्ती का प्रयोग किस तथ्य को सिद्ध करता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि क्लोरोफिल आवश्यक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया में क्या क्या घटनाएं होती हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो आइए हम लोग एक एक पढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण की प्रक्रियाएं, नंबर 1 है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, दूसरा है जल का विघटन और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। ओके दोस्तों, तो यह स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया में ये घटनाएं होती हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, मरुस्थलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कब ग्रहण करते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि रात में। दोस्तों मरुस्थल का मतलब होता है रेगिस्तान, तो रेगिस्तान के जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 कब ग्रहण करते हैं? तो वो रात में CO2 ग्रहण करते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की बहुत कमी होती है और वहाँ पे दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो दोस्तों अगर पौधे दिन में अपने रंध्र खोलेंगे, दोस्तों रंध्र का मतलब स्टोमेटा, तो उनके शरीर से बहुत सारा जल निकल जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसलिए ये पौधे दिन में रंध्र बंद रखते हैं और रात में रंध्र खोलकर CO2 लेते हैं और फिर दिन में उसी CO2 की मदद से यानी कि सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रकाश संश्लेषण का संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे कम होती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हरे प्रकाश में दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है।
दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल दोस्तों क्या करता है? हरे प्रकाश को परावर्तित कर देता है तथा लाल और नीले प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ये कहेगा कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है, तो वहाँ पे कौन कौन से कलर आएंगे? लाल और नीला आएगा। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। और सबसे कम किस में होगी? तो मैंने बता दिया, हरे प्रकाश में सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या प्रकाश संश्लेषण कृत्रिम प्रकाश में हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाँ, यदि प्रकाश पर्याप्त तीव्र हो, यानी कि यदि प्रकाश पर्याप्त मात्रा में हो तो वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण कृत्रिम तरीके से किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से सही हो जाएगा, यानी कि उत्पादक बोलते हैं। एक बार ये क्वेश्चन हम फिर से पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधों को क्या कहा जाता है? तो उत्पादक कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ग्रेना में पाया जाता है। तो दोस्तों क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाया जाता है। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण टॉपिक के सभी क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।